पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके सामने फिलहाल दो ऑप्शन देते हैं, संजीव सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, किससे अच्छी टक्कर ले पाओगे आप? देखिए, इनके पास ढंग से खाने को रोटी नहीं थी, आज वो कारों में घूमने लग गए। आज से 10 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी, 20 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी, वो कारों में घूमने लग गए। पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो पूरी तरह से हारेंगे। जो जीतने लायक कैंडिडेट है ही नहीं, लेकिन चूंकि क्या है, एक को हराना है, दूसरे को जिताना है, तो नागनाथ को हटाओ, सांपनाथ को बिठाओ, बस इतनी सी कहानी हमारे पिंड की। दूसरा है, कहीं कोई नहीं है टक्कर वक्कर में, जो लोग बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। नए चेहरे को टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा अगर, तो मैं आपको बताता हूँ इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। कुशवाहा में सबसे ज्यादा दावेदार अच्छा मैं ही हूँ पिंड में, इससे कोई अच्छा दावेदार नहीं मिलेगा। आपने राकेश चौधरी का भी नाम लिया है, उनके बारे में सुना है, वो मैंगांव से लड़ने के इच्छुक है। यदि उन्हें भिंड से मौका मिलता है तो आप सहयोग करेंगे? कहता हूँ कि ऐसी संभावना नहीं है कि मुझे टिकट ना मिले, और जनता का आशीर्वाद मुझे। इससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड विधानसभा में हूँ, जहाँ पर लगातार हमारी भिंड में दावेदारी कर रहे हैं उन सभी दावेदारों से चर्चा जारी है कि उनका विजन क्या है और किस तरीके से वो भिंड की जनता के बीच अब विकास कर सकते हैं। तो आज हमारी इसी क्रम में आज हम आपकी जनता दल न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज के हमारे खास मेहमान हैं राहुल सिंह कुशवाहा, जो कि कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। भिंड में आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, तो किस बेस पर कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? टिकट इसलिए पार्टी मुझे देनी चाहिए क्योंकि मैंने भिंड में काम किया है, जनता के बुजुर्गों के दिल में जगह बनाई है, युवाओं के साथ में चला हूँ, उनके हर वक्त दुख में सुख में उनके साथ खड़ा रहा हूँ। और पार्टी को मैंने यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से गुटबाजी में या कैसे भी शामिल रहा हो, लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस के लिए खड़ा रहा हूँ। मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है, किसी ने भी कोई भी आंदोलन किया हो, कोई भी कार्यक्रम किया हो, मैंने कांग्रेस की बात रखी है, कांग्रेस के लिए काम किया है और हमेशा कांग्रेस के लिए काम करता रहा। राहुल सिंह जी, इस समय देखा जाए तो भिंड विधानसभा की मतदाता संख्या क्या होगी? 2,62,000 मतदाता संख्या है। आप कितने पोलिंग बूथ हैं? 296 पोलिंग बूथ हैं, भिंड और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिला के और नगर पंचायत अकुड़ा मिला के। कितने गांव हैं? 47 पंचायतें हमारे भिंड विधानसभा में, 39 वार्ड है, एक नगर पंचायत अकुड़ा। आप कितने गांव तक पहुंच चुके हैं लगभग? मैंने 47 पंचायत के अलावा जो पंचायतों में पुरा पड़ते हैं, जो पुरा पड़ते हैं ना, जैसे एक पंचायत में 4 पुरा, जैसे बजाई मान लो तो कुपाड़ है, गोबरियाई है, आपका रामगढ़ा है, तो इन सारी जगह पे ईश्वरी है, रामपुरा, एक पंचायत है दोनों जगह पे। जैसे आपका आप कहेंगे लालोरी में है ना, मुचाईपुरा है, बीकमपुरा है, और है ना मजबूत सिंगापुरा है, आपका कंडलपुरा है। मैंने एक पंचायत में, आप एक पर्टिकुलर जगह की मत बोलिए, आप कोई भी जगह का नाम लेंगे, मैं वहाँ पे लोगों के आपके नंबर अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ और मैं फोटो के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको ये लगे कि मैं उन तक पहुँचा हूँ। कितनी उम्मीद है कि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिंड में चौधरी राकेश सिंह जी के पास सबसे प्रबल दावेदार मैं ही हूँ, चूंकि मेरा नाम राहुल सिंह कुशवाहा है, मैंने आपको बताया नहीं। और कुशवाहा मतलब राजापत, हमारे यहाँ एक कुशवाहा हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग में आते हैं, हम जनरल में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 55,000 वोट है कुशवाहा लोगों की, पूरी 230 विधानसभा भिंड में, मध्य प्रदेश में, जिसमें से एकमात्र भिंड विधानसभा ऐसी है जो कछवाए बाहुल, यानी कि कुशवाहा मतलब कछवाए बाहुल सीट है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे आदरणीय, वो भी कुशवाहा हैं, लेकिन वो अपने हुनर के दम पर, और उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, उनने लोगों के लिए काम किए हैं, हर तरीके से लड़ते हैं वो, इसलिए वो सीट वहाँ पे जीत जाती है। लेकिन वो कुशवाहा बाहुल सीट नहीं है, कुशवाहा बाहुल सीट भिंड विधानसभा है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे कुशवाहा लोग ही विधायक बनते हैं। तो मेरा सबसे, देखिए मेरा गाँव बवेड़ी है, 5800 की वोटिंग है, हमारी मम्मी 2 बार सरपंच, 1 बार डेलीगेट रही वहाँ से, और मेरा ममाना बिजपुरी है, वहाँ पे भी कम से कम 2500 की वोटिंग है, और दोनों ही भिंड विधानसभा में है। पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके सामने फिलहाल दो ऑप्शन देते हैं, संजीव सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, किससे अच्छी टक्कर ले पाओगे आप? देखिए, इन लोगों का कार्यकाल सभी लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, और इन लोगों ने क्या किया है, इनके पास क्या विजन है। अब देखिए, सड़कें जहाँ थी वहीं की वहीं हैं, सिर्फ डंबर लगाने का काम ये आ जाते हैं तो इनके कार्यकाल में उखड़ी मिलती हैं तो ये डंबर डलवा देते हैं, फिर दूसरे आ गए तो उनके कार्यकाल में वाली सड़क उखड़ गई, फिर उनने डलवा दिया। मतलब पहली बात तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है इन दोनों में से जिनने ऐसा काम कर दिया हो भिंड में जो 10 साल 20 साल चल जाए। हर 2 साल में 3 साल में इनकी सड़कें उखड़ जाती हैं। भिंड में जो भी विकास हुआ है वो क्या कांग्रेस के विधायक ही नहीं किया है क्या? देखिए, कांग्रेस के विधायक ने किया है कि नहीं किया ये बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बड़े बड़े संस्थान जो आए हैं वो कांग्रेस शासन में ही आए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौरी की सड़क जो निकली है ना नई, जिसपे आज डंबर डल गया, अच्छी सड़क लगने लग गई, वो सड़क निकालने वाले राकेश चौधरी जी, कांग्रेस शासन था,
कांग्रेस के मतलब विधायक थे वो, तब वो सड़क निकली। भिंड में आप देखिए आईसीयू का जो स्थापना हुई आईसीयू में हॉस्पिटल में, वो आईसीयू की स्थापना उनने करवाई। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स बना, वो इनने बनवाया, कांग्रेस शासन में राकेश चौधरी जी ने। ऐसे बहुत सारे संस्थान भिंड में, बड़े बड़े स्कूल खुले, सरकारी स्कूल ना खुले, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, वो सब इनके संस्थान। जो सड़कें बनाते हैं, लाइट लगाते हैं और भ्रष्टाचार करवाते हैं अपने लोगों को। आप देखिए ना, जिनके पास ढंग से खाने को रोटी नहीं थी, भाई वो कारों में घूमने लग गए। आज से 10 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी, 20 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी, वो कारों में घूमने लग गए। ऐसे लोगों का विकास किया है, भिंड का विकास नहीं किया। भिंड के विकास का नाम बता दें उन्होंने कुछ किया हो तो। मेडिकल कॉलेज भिंड में संजीव सिंह जी लाए हैं, सैनिक स्कूल भी भिंड में आ रहा है, इससे बड़ा विकास कौन सा होता है श्रीमान जी? कहाँ पे आ रहा है सैनिक स्कूल, कहाँ पे आ रहा है मेडिकल कॉलेज? जब पहुँच गया मालनपुर, ऐसे तो हमारी इंडस्ट्री एरिया मालनपुर हमारे भिंड में ही तो है इंडस्ट्री। तो कहाँ आपने अभी रोजगार की बात करी, तो वो रोजगार कहाँ कैसे मिलेगा जब है ना हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे लगी है भिंड में ही, और उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। तो वैसे सैनिक स्कूल होगा, वैसे ही है ना मेडिकल कॉलेज होगा। और अभी कौन से पास हो गए, कहाँ पे ज़मीन तलाश ली इनने, कहाँ पे है ना सेंसन होगा, कहाँ पे बनेगा, कोई जगह तय है? कुछ तय नहीं है, कहीं विकास नहीं है, सब खोखले बातें हैं इनके, झूठी बातें हैं। कहीं को इनको जनता बिल्कुल नकार चुकी है। चूंकि अंधों में काने राजा चुनने वाली बात है, पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो बुरी तरह से हारेंगे। जो जीतने लायक कैंडिडेट है ही नहीं, लेकिन चूंकि क्या है, एक को हराना है, दूसरे को जिताना है, तो नागनाथ को हटाओ, सांपनाथ को बिठाओ, बस इतनी सी कहानी हमारे भिंड की। ये लोग नकार दिए गए बहुत पहले ही, बस ये है कि अब इसको हटाओ, इससे हम नाराज हैं। तो बुरा मतलब ज़्यादा बुरे से थोड़ा बुरा सही, तो वो वाली बात चल रही भिंड में। वरना सांपनाथ एक है, नागनाथ दूसरा है, कहीं कोई नहीं है टक्कर वक्कर में। ये लोग बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। नए चेहरे को टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा अगर, तो मैं आपको बताता हूँ इनकी जमानतें नहीं बचेंगी, ये तय मानिए आप। तो राहुल सिंह जी, सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप दावेदारी कर रहे हैं, तो विधायक क्यों बनना चाहते हैं आप, क्या वजह है? देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा और आपने पूछा भी होगा, मैंने आपके इंटरव्यू सुने हैं कि हम जनता की सेवा के लिए बनना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हम इसलिए बनना चाहते हैं विधायक, क्योंकि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचारी है, अस्पताल में जो भ्रष्टाचारी है, जो लोग गरीब आते हैं, जो जिनको मुआवजे की मैंने अभी बात करी थी, मुआवजा नहीं मिल पाता लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जिनको चेहरे दे देख के मुआवजे दिए जाते हैं भिंड में। मैं चाहता हूँ ये सारी जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जो अव्यवस्थित हो गई हैं, वो व्यवस्थाएं बनी रहें, उन व्यवस्थाओं में सुधार हो जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर नगर पालिका में जाए राशन कार्ड बनवाने, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कम से कम नहीं तो 8 साल पहले, 7 साल पहले मैं नगर पालिका जाता था वहाँ पे भ्रष्टाचारी देखने। तो भ्रष्टाचारी जब देखने जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे आलम ये था कि एक बूढ़ी माँ आई बेचारी, और अपने 13 साल के नाती के साथ। तो मैंने अचानक से पूछ लिया उनसे कि माता जी आप क्यों आई हो यहाँ पे, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि बेटा राशन कार्ड पड़ा है हमारा यहाँ पे, और मेरा ये चौथा चक्कर है। आप सोचिए, बूढ़ी माँ जो देख नहीं सकती अपने 13 साल के नाती के साथ आ रही है। उस माँ का जब मैंने राशन कार्ड दिखवाया वहाँ पे, तो जब राशन कार्ड दिखवाया तो वो तीसरे चौथे नंबर पर गड्डी में, जो राशन कार्ड की गड्डी थी, तीसरे चौथे नंबर पे वो राशन कार्ड रखा हुआ था। और आप देखिए शर्मनाक ये बात कि वहाँ पे सिर्फ 200-300 रुपये मिल जाए, सिर्फ इसलिए वो राशन कार्ड रोक रखा था। एक ऐसी माँ जिसकी पीड़ा, ये एक पीड़ा है, एक व्यक्ति की पीड़ा है, इस पीड़ा से हर व्यक्ति 2-4 होता है हर दिन, हर विभाग में। मैं चाहता हूं कि ऐसे हर व्यक्ति को न्याय मिले, तत्काल उसका काम हो, और वो कहीं पे भी भटके नहीं, दर की ठोकरें नहीं खाए। उससे 100 रुपये नहीं, जो लाखों करोड़ हजारों करोड़ के आपने भ्रष्टाचार तो बहुत सुने होंगे, बहुत चर्चाएं होती हैं इनकी, हर सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है। लेकिन ये 100 रुपये का जो भ्रष्टाचार है ना, ये राशन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर के साइन कराने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए, FIR डलवाने के लिए, अपना कोई भी काम बनवाने के लिए, ये सारे जो 100 रुपये के, 200 रुपये, 500 रुपये के भ्रष्टाचार हैं, इन पर नकेल कसनी है। मुझे लोगों को ये सहूलियत देनी है कि वो जाए किसी विभाग में तो इज्जत से उनके साथ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो इज्जत से पेश आएँ। वो ऐसे नहीं कि दुत्कार की बात करें। कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति, मतलब लाचार व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अगर थाने में जाए और थाने में जाके बात करे कि मेरी रिपोर्ट लिखानी है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि जैसे वही अपराधी हो। अस्पताल में जाए कोई नर्स, कोई डॉक्टर ऐसे बात नहीं करे उनसे कि जैसे वो है ना बहुत यहाँ पे पाप करने आ गए हो, जैसे जबरदस्ती उनके ऊपर थोपने आ गए। अरे आपका काम है, जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं, जब डॉक्टर होते हैं, जब नर्स होती है, पुलिस वाले होते हैं, जब नगर पालिका में अधिकारी होती है, कलेक्टर होते हैं, SP होते हैं, तो आपको ये सिखाया जाता है प्रशासनिक सेवा में कर्मचारी बन के कि कर्मचारी ट्रेनिंग दी जाती है। तभी सिखाया जाता है कि 300 बेड का हॉस्पिटल होगा लेकिन 1000 आदमी आ सकता है, आप उनकी मना नहीं कर सकते, आप उनकी सेवा करोगे। आप वहाँ पर ये नहीं कर सकते कि आप हम बहुत एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, ये नहीं हो सकता। मुझे इस व्यवस्था सुधारनी है, इसलिए मुझे विधायक बनना है। जनता की सेवा होगी नहीं होगी वो हमारे काम तय करेंगे।
ये तो आपने करप्शन पे चर्चा की, विकास के मुद्दों को देखा जाए तो क्या क्या विकास भिंड में हो सकता है? देखिए, भिंड में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरत मुझे लगती है, जो सबसे ज़्यादा जरूरत, पहली बात तो पूरे भिंड का जो आज आप देख रहे होंगे, एक बस स्टैंड से आप सुभाष राय से इंदिरा गांधी चौक तक, इधर लारचुंगी से है ना अपने बेटी बचाओ चौराहे तक, या थोड़ा और पुलिया तक आगे तक, यहीं पे पूरा भिंड है। ये पूरा भिंड बन गया है। मुझे लगता है भिंड को एक विस्तार की जरूरत है। जब तक भिंड में विस्तार नहीं हुआ, भिंड फैलेगा नहीं, तब तक भिंड का विकास आप सपने में सब कल्पना करते रहिए, पूरा कभी नहीं होगा। भिंड का विकास तभी हो सकता है जब उसका विस्तार होगा। एक पहला तो मुद्दा ही है कि मार्केट हर जगह होनी चाहिए, बाजार हर जगह होना चाहिए, लोग सहूलियत से आसपास ही जाके, अपने आसपास ही, गांव के आसपास ही जाके अपना सामान ले सकें। थोड़ा बहुत चलना पड़े वो अलग बात है, विस्तार एक बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं पार्किंग के ऊपर बात जरूर करना चाहता हूँ, मैं ट्रैफिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ट्रैफिक भिंड में आज की डेट में ऐसा है कि आज सिर्फ भिंड में जाम लगते हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद ना राजा भैया, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भिंड जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। स्थिति ये हो गई है, रोड वहीं की वहीं है जो आज से 20 साल पहले थी, लेकिन वाहन, गाड़ियाँ आज आप देखिए कि जो पहले 100 हुआ करती थी वो 1000 हो गई हैं, और सड़कें वहीं की वहीं हैं। तो ट्रैफिक आप देखिए ना कि डिवाइडर, जैसे आप है ना अभी आए हॉस्पिटल से निकल के आते हैं सदर बाजार, पुस्तक बाजार के आगे तक, तो वो डिवाइडर जो बना है, उस डिवाइडर की आवश्यकता क्या है? कोई जनप्रतिनिधि जवाब दे दे इस बात का। उस डिवाइडर की कोई आवश्यकता नहीं, वो डिवाइडर परेशानी खड़ी कर रहा है लोगों के लिए, क्योंकि बंगला बाजार से निकलता है आदमी तो उधर है ना डॉक्टर लेने की तरफ जाता है तो जाम लगता है। अब आगे से या तो फिर आप पुलिस वाले अपने खड़े करिए वहाँ पर। वन वे के लिए बहुत सारी भिंड में गुंजाइश है। आप है ना चाहे तो आर नगर से निकाल सकते हैं, डॉक्टर लेन से निकाल सकते हैं, बंगला बाजार से निकाल सकते हैं, मतलब अंदर आदमी को जाने के लिए बोल सकते हैं, और एक किसी आगे वाली रोड से भूता बाजार से, पुस्तक बाजार से निकलने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा करेगा कौन? पुलिस तो हमारी सिर्फ है ना वसूली करने में लगी है, जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, वो तो भीड़ से निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। ये सब वन वे करने की जरूरत है आज भिंड में, और हर जगह गुंजाइश है वन वे की। तो ये स्थिति है भिंड की। तो ये सारी चीज़ों में अगर होगा तो भिंड का विकास होगा, अन्यथा भिंड के विकास की सिर्फ कल्पना करते रहिए, पूरी कभी नहीं होगी। बेरोजगार युवा भिंड को छोड़ करके अन्य राज्यों में मजबूर हो रहा है रोजगार के लिए, इसके लिए आपके लिए कोई स्कीम है, कोई विजन है आपका? देखिए, मैं इस पर तो बात करने वाला था। ये बहुत अच्छा रहा राजा भैया, बहुत धन्यवाद है आपको इसके लिए कि आपने ये मुद्दा कम से कम उठाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य है और शर्मनाक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिंड के 60% बल्कि 65% युवा जो है ना वो बाहर पलायन कर गए हैं, भिंड में नहीं रह रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे रोजगार कुछ है ही नहीं। मेरा प्लान तो अभी वैसे कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि कुछ अच्छे लोगों से बात करके कोई इंडस्ट्री, जैसे चतुरी यादव जी हमारे भिंड में हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं पहले, उन्होंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री डाली है। अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि कोई जनप्रतिनिधि बात भी नहीं उनसे की कि बाहर के सारे कर्मचारी उन्होंने रख रखे हैं। जैसे मालूमपुर आपने देखा है इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर वहाँ पे बात करी है तो बहुत गुंजाइश है कि वहाँ पे हमारे युवा नौकरी कर पाएंगे। हाँ, योग्य हो वो, मैं ये नहीं कहता कि अयोग्य को आप नौकरी लगवा दो सिफारिश से, बिल्कुल नहीं। अगर वो योग्य है तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ऐसा विजन अगर रखा जाएगा तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये बेरोजगारी की स्थिति, ये तो नहीं कहूँगा कि बेरोजगारी की स्थिति खत्म होगी, लेकिन भिंड का आदमी भिंड में काम कर पाएगा, ये तो है। आप करके दिखाएंगे ऐसा? बिल्कुल, मैं इस पे मैंने सोच रखा है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो पहला मेरा ये काम होगा कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति जो भिंड में अच्छी इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों से मैं संपर्क में रहूंगा, उनसे बात करूंगा, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाऊंगा, जैसे हम इनसे ही अपने पहले निवेदन करेंगे। हमारे भिंड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके यहाँ बहुत बड़े बड़े काम हैं, जैसे गुलाब सिंह जी हमारे भिंड के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दीपक सक्सेना जी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चतुरी यादव जी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भीकम यादव जी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं इन लोगों के। अगर इनसे हम बात करें और इनसे हम ये गुजारिश करें, निवेदन करें कि भाई आप बाहर के जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनकी जगह भिंड के लोगों को अपने यहाँ काम करवाएं, तो बहुत हद तक भिंड का व्यक्ति भिंड में रह के काम कर सकता है। आप ये दुर्भाग्य मानिए कि हमारे भिंड का व्यक्ति गोवा कर रहा है, कोई केरल में जाके काम कर रहा है, किसी घर पर कोई हादसा हो जाए, कोई व्यक्ति के साथ वहाँ पे हादसा हो जाए, अब वो बॉडी आने में, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बॉडी आने में 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया, उसकी बॉडी रखी है, बेटा आ रहा है वहाँ से, बहू आ रही है वहाँ से, तो है ना 2 दिन लग रहे हैं। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भिंड का व्यक्ति भिंड में होगा, अपने माता पिता की सेवा कर पाएगा कम से कम। बिल्कुल। तो आपने कभी सलाह दी है कि जो भिंड में विधायक रहे हैं आपकी कांग्रेस पार्टी की, आपने सलाह दी कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक बहुत टाइम से नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अभी 30 साल 31 साल एज है। तो जब हमारे 2008 में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे चौधरी राकेश सिंह जी, तब मैं इतना ज़्यादा राजनीति की तरफ नहीं झुकता था, तो ऐसी कभी मेरी बात नहीं हुई। इन लोगों से मेरी ज़्यादा बात होती नहीं है, होती है हमेशा तो तकरार वाली बात है। वैसे कोई ऐसी सलाह देने का मुझे मौका मिला नहीं, लेकिन मुझे अगर सलाह आपके माध्यम से ही मिल रहा है। क्या आपने किया है भिंड क्षेत्र की जनता के लिए जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि भिंड की जनता आपको स्वीकार करे, तरीके से काम किया? देखिए, भिंड में बाढ़ आई
तो हमारे भिंड के जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, बाढ़ के समय वो लोग भी पहुंचे और आश्वासन दे के आए, मुआवजे का आश्वासन दिया, उन्हें प्रशासनिक मदद का आश्वासन दिया। लेकिन मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने मैंने तत्काल खड़े होकर वहाँ पर अपनी जेब से, जबकि मैं कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई बहुत है ना धनाढ़ व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा कहीं से आ गया हो, लेकिन मैंने फिर भी बावजूद इसके 21 रुपये हर व्यक्ति को, जो जरूरतमंद व्यक्ति था, फसलों में आग लगी हमारे क्षेत्र में, कम से कम नहीं तो 17-18 जगह पर आग लगी, और हम यहाँ पर भी जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, मैं ये नहीं बोलता कि वो नहीं गए, वो भी गए, मैं भी गया, उन्होंने वहाँ पे भी आश्वासन दिया, और मैंने वहाँ पे भी 21 रुपये की सहायता हर खेत वाले को, हर खेत वाले को 21 रुपये की सहायता दी। मैंने बाढ़ में भोजन सामग्री वितरण किया, कपड़े बांटे, जूते चप्पल बांटे, हर तरीके की सहायता जो संभव सहायता हो सकती थी वो संभव सहायता अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति की की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना काल में मैंने जो काम किया है, भिंड में किसी जनप्रतिनिधि ने किया हो ना तो वो बता दें। मैं मेरा उससे पहले रूटीन था सुबह 10 बजे जागने का, लेकिन कोरोना काल में मैं सुबह 7 बजे जाग के 6:30 बजे जाग के सबसे पहले गायों के लिए चारा बनवाता था, उसमें मिक्स करा के खाने लायक चारा हो जाए, जिससे गायों का हरा चारा भी मिल जाए भूसे के साथ। तो ऐसा चारा बनवा के कम से कम तो 3 कुंटल चारा मैं अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें 15-20 लोग थे हमारी टीम में, पूरी टीम के साथ पूरे भिंड में गौरी से घूमते हुए, लारचुंगी से होते हुए, पूरे भिंड में घूमते हुए हम हर गाय को, जहाँ पे भी गाय मिल जाए, सांड मिल जाए, उनको है ना चारा डालते थे। कुत्तों के लिए बिस्किट लेके जाते थे, ब्रेड लेके जाते थे। ये सारे हम कोरोना काल में इंसानों के लिए क्या करते थे? आप तो कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हैं, आप गायों को चारा खिला रहे हैं, इंसानों मैं आपको बता रहा हूँ रूटीन बता रहा हूँ पूरा। सुबह से लेकर 9:30 बजे तक ये चलता था हमारा। सुबह 10 बजे से हम 700 पैकेट बनवाते थे पर डे बगिया मंदिर में, बद्दी प्रसाद की बगिया में। फिर वो हम लोग 1 बजे तक 1:30 बजे तक हर व्यक्ति को जहाँ जरूरत थी हर व्यक्ति को खाने के पैकेट दे के आते थे। हर व्यक्ति को, पूरी टीम हमारी थी, कम से कम 50 लोगों की वो अलग टीम थी, ये अलग टीम थी पूरी। और उसके बाद शाम को जाके फिर से हमें ना खाने के पैकेट 200-300 पैकेट शाम को बनवाते थे, फिर शाम को बांटते थे 5 बजे के बाद जाके। इसके अलावा मेरी एम्बुलेंस है, जो व्यक्ति ग्वालियर में फंसा हुआ है या भिंड में कहीं फंस गया है तो मैं उन लोगों को घर तक भिजवाने का काम अपनी एम्बुलेंस के माध्यम से, हालांकि ये गलत था मैं मानता हूँ, लेकिन चूंकि मानवता के नाते कभी कभी ऐसी काम हमें करने पड़ते हैं जो जरूरी होते हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति था, बेचारा हॉस्पिटल में फंस गया था, फूफ जाना था उनको। एक पत्रकार महोदय आपके जैसे भैया थे हमारे, तो उन्होंने हमसे निवेदन किया कि भैया इनको कैसे भी घर पे भिजवा दो फूफ। हम निःशुल्क मैंने काम किया, एक पैसा किसी से नहीं लिया, किसी को कहीं से भी कहीं लाने के लिए, छोड़ने के लिए उन बुजुर्ग दंपत्ति को घर भिजवाया। तो ऐसे हजारों काम मैंने भिंड में किए। पुलिस विभाग की सराहना खूब की जब उन्होंने कोरोना में काम किया। तो इसके अलावा बाढ़ में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि काम किए मैंने, फसल में आग लगी वो सारे काम किए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अस्पताल परिसर में ही हमारा घर है और सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जब तक हॉस्पिटल का ओपीडी टाइम है मैं वहीं पर बैठता हूँ। और कम से कम नहीं तो आप यकीन मानिए कम से 30, 35, 40, कभी कभी 200 फोन तक सुबह सुबह आ जाते हैं। मैं उन सबकी सेवा करता हूँ। कोई भी काम, कैसा भी काम अस्पताल में हो, उन सबको निराश होकर नहीं जाने देता, सबके काम करवाता हूँ। किसी को भर्ती कराना है, किसी को पर्चा बनवाना है, किसी की CT स्कैन करवानी, किसी को दिखवाना है, वो सारे काम मैं जनता के लिए करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो ये उसके अलावा मैंने बहुत आंदोलन किए भिंड में। 2 बार मैंने बिजली घर के खिलाफ जो आंदोलन किया, लाइट की समस्या से जूझ रहे थे हमारे भिंडवासी, तो जो मैंने आंदोलन किए हैं वो आंदोलन भिंड में किसी ने किए हो। मैंने वो लताड़ लगाई थी उनको बिजली घर के, में एक बोलने में शब्द खराब है लताड़, लेकिन वो इस लायक हैं क्योंकि जनता को इस तरीके से इस कदर परेशान कर रखा था कि जिसकी कोई हद नहीं, तो उनको लताड़ लगानी पड़ी। तब भी उसके बाद वो सुधरने का खैर नाम नहीं लेते क्योंकि भ्रष्टाचारी इतनी प्रमुख है तो उसके आगे तो किसी की चलती नहीं है भाई। लेकिन बेशरम हो गए हैं ये विभाग, बहुत बुरी तरीके से बेशरम हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ करते हैं, लेकिन पूरे भिंड जिले का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी मदद नहीं की हॉस्पिटल के माध्यम से। मैं स्वयं भी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को मैं देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। वो हर जगह पर कोई भी व्यक्ति आए, मेरे पास अगर 20, 25, 30 आदमी आ जाए तो मैं थोड़ा सा घबराने लगता हूँ, यार इतने लोग आ गए। मेरे पिताजी ऐसे व्यक्ति हैं कि 100 लोग भी आ जाए, 500 लोग भी आ जाएं, वो दौड़ के सबके साथ जाके काम कराते हैं उनके। ये काम उनका आज से नहीं है। 2 बजे रात को व्यक्ति आके गेट खटखटा दे, निराश होकर नहीं जाएगा पापा के पास। कोई उनको जानता हो नहीं जानता हो कोई मतलब नहीं, बस आके बता दे कि भैया हमें परेशानी है, वो मदद करने दौड़े चले जाते हैं। तो ये व्यक्तित्व उनका रहा है, उनने सेवा करी है लोगों की, जिंदगी भर से सेवा करी है लोगों की। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि सबसे प्रबल दावेदार मैं ही हूँ भिंड में, और कुशवाहा में सबसे ज़्यादा दावेदार अच्छा मैं ही हूँ भिंड में, इससे कोई अच्छा दावेदार नहीं मिलेगा। आपने राकेश चौधरी का भी नाम लिया है, वो आप उन्हें मानते हैं कि प्रबल दावेदार हैं? वो दावेदार हो सकते हैं, लेकिन राकेश चौधरी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको मानता हूं और उनने बहुत अच्छी राजनीति की है। लेकिन चूंकि उनका मन विधानसभा मेहगांव की तरफ ज़्यादा है तो इसलिए मैं अपने आप को उस पर प्रबल दावेदार मानता हूँ। आपने उनसे पूछा है कि मेहगांव से लड़ना है कि भिंड से लड़ेंगे? हाँ, ये अंदर खाने से खबर आती रहती है, तो से लोग बताते रहते हैं, जैसा आपने भी सुनी होंगी मेरे बारे में कोई बातें, मैंने भी उनके बारे में सुना है। वो मेहगांव से लड़ने के इच्छुक है। यदि उन्हें भिंड से मौका मिलता है तो आप सहयोग करेंगे?
अगर भिंड से काम वो उन्हें मौका मिलता है तो मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए हर तरीके से काम करूंगा, हर रीति को मैंने माना है कांग्रेस की, और हमेशा से उनके लिए काम किया कांग्रेस के लिए, फिर भी करूंगा, आगे भी करूंगा, पूरे दम से करूंगा, तन मन धन से करूंगा। राहुल सिंह कुशवाहा को भिंड से टिकट मिले या ना मिले, फिर भी आप काम करेंगे यदि टिकट नहीं मिला आपको तो? बिल्कुल काम करेंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी संभावना नहीं है कि मुझे टिकट ना मिले, और जनता का आशीर्वाद मुझे। राहुल सिंह जी, जनता देख रही है, सच्चाई सामने आ सकती है, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप बताइए। हाँ, मन तो ऐसे ही बहुत है कि चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े, बिल्कुल मन है, पूरा मन है, और जनता का खूब आशीर्वाद है हमारे साथ, नेताओं का भी खूब आशीर्वाद है। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे नेता हैं, और उनका खूब आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और मुझे लगता है कि टिकट मुझे ही मिलेगा, किसी और को कोई दावेदारी नहीं है। आप बताइए ना, कौन दावेदार है भिंड में? बहुत से दावेदार है। जैसे आप नाम बताइए, कोई भी एक व्यक्ति का नाम बताइए, मैं तो नहीं मानता किसी को दावेदार। भिंड से धर्म भदौरिया टिकट मांग रहे हैं, सचिन द्विवेदी जी टिकट मांग रहे हैं, भिंड से डॉक्टर आदिश्याम शर्मा जी टिकट मांग रहे हैं, तो आप इनसे बेहतर अपनी भूमिका पाएंगे? देखिए, धर्मेंद्र भदौरिया जी का नाम लिया तो भदौरिया सीट नहीं है, पहली बात तो। वो अटेर में जाके मेहनत करेंगे तो अच्छा उनके लिए। मेरे पार्टी मेरे आदरणीय नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं मानता हूँ मेरे से सीनियर हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन भदौरिया सीट नहीं है हमारी, वो बेकार में परेशान हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि वो अटेर में जाके जमीन तलाशेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर आदिश्याम शर्मा जी हमारे चुनाव लड़ चुके हैं, और उनने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के अनुरूप नहीं था वो, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है। बाकी आप जो नाम ले रहे हैं वो मैंने अभी तक सुने नहीं है ठीक से, तो बाकी का आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों ने भिंड की विधानसभा में जो भी जनप्रतिनिधि आज की डेट में हैं, उनने लगभग 10-10 चुनाव लड़ लिए हैं, उनकी पीढ़ियों से वो चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम गुलाम थे तब राजशाही थी हमारे देश में, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। वो स्थिति हमारे देश में लोकतंत्र के बाद 1947-1950 के बाद खत्म हो गई। तो मैं चाहता हूं कि वो स्थिति दोबारा ना बने, वो स्थिति आप लोग ना बनने दें। जनता से बस ये अपील और प्रार्थना है कि आप लोग, जो आपसे जुड़ा हो, आपके सुख दुख में खड़ा होता हो, आपके लिए सोचता हो, आपसे कम से कम झूठ ना बोले, झूठे वादे ना करे, जो आपके साथ फोन उठाए आपका एक बार में, आपके साथ चलने को तैयार हो जाए कहीं भी, ऐसे व्यक्ति को चुने। ऐसे लोगों को नहीं जो आपको गुमराह करें, जो झूठे वादे करें, फिर आपके बीच में आए ही नहीं। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत नीच पर हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की, और कहीं ना कहीं राहुल सिंह कुशवाहा जी के अंदर जो था वो उनने आपके बीच रख दिया, उनकी मन की बात। और हमारी कोशिश होती है उन दावेदारों तक पहुंचने की जिनके अंदर चेष्टा है कुछ करने की अपने क्षेत्र के लिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ, और इस इंटरव्यू को लेकर अपनी राय भी स्पष्ट कीजिए। नमस्कार। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।